फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर या शेप कैसे होता है या फिर उसमें किस तरह से बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल को फ़िलहाल तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा फिनॉल का एक हम जो जनरली हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के तौर पे ऐसा ही लिखते हैं। और याद होगा फिनॉल का कि फिनॉल का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, ठीक है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 5 और मतलब हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से ये हमारा फिनॉल है। और फिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल में हम जान रहे हैं कि टोटल जो कार्बन है वो 6 होंगे और इसमें मेन एलिमेंट ही आपका कार्बन होगा। और हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इस तरह से लिख देते हैं 1s2 2s2 2p2। हम इसको देखेंगे तो ये आपका, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूँ मैं तो ग्राउंड स्टेट पे 2s और ये हो जाता है मेरा 2p। तो 2s में इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रॉन जाता है। हम देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट पे जो 2pz ऑर्बिटल्स होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, फील्ड नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, वैकेंट होता है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे हम जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चले जाता है, 2pz में चले जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे चारों लोब्स में या चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है। इसीलिए अगर हम सिंपली बात करें, आपको इमेजिन ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे आप इमेजिन रख सकते हो कि कार्बन है और कार्बन में सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और किस कंडीशन पे है, ये एक्साइटेड स्टेट वाले कंडीशंस पे है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हम सभी कार्बन की बात करें तो ये एक कार्बन इस तरफ, दूसरा कार्बन इस तरफ और ये तीसरा कार्बन इस तरफ और ये चौथा कार्बन इस तरफ। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे इस तरह से 4 है। तो हम जानते हैं कि बेंजीन में टोटल जो आपका फिनॉल है, फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है, इसमें 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन होंगे तो फिर से ये दूसरा कार्बन में बना देता हूँ इस तरह 1 2 3 और ये हो जाएगा मेरा 4th, ठीक है। उसी तरह सभी में आप बना सकते हैं 1 2 3 4 ठीक है। चौथा ऑर्बिटल में जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ ताकि ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग को शो कर सके। तो इस तरह से मैंने बना दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 6 कार्बन है। यहाँ सभी में अगर हम बना दें, टोटल हमारे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में सभी में हम जानते हैं कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ एक यूज़ हो गया, ठीक है। ये वाला आपका हाइड्रोजन से अटैच होगा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन से अटैच है, हम देख सकते हैं हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। ये 6 हाइड्रोजन से अटैच है। तो हम देख सकते हैं कि जो 4 लोब था, 4 लोब में 3 लोब सभी का यूज़ हुआ है और 3 सिग्मा बॉन्ड बना है। देखो आप, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उसी तरह से एक यहाँ और एक यहाँ। तो सभी में देख सकते हैं कि एक एक जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम यहाँ आगे करें तो ये ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका सभी का सभी होगा तो हम देख सकते हैं कि जो 2pz बचा हुआ है, 2pz जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, ये क्या करेगा, 2pz पैरेलल ओवरलैप के द्वारा क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका बन गया और ये इनके बीच एक पाई बॉन्ड, इसके बीच एक पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके बीच एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन ये पाई बॉन्ड क्या होता है, पूरा कंप्लीटली क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। इसीलिए हम इसको सभी को मिला देंगे, ठीक है। सभी को मिला देंगे तो हमारा ही इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर कहलाता है। याद रखिए ये आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहला जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या करें, बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के टाइम क्या हो,
बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करता हो बॉन्ड बनाने में, उसको हम क्या कह देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है। इसको डायरेक्टली अगर मैं एक सिंपल शेप देने की बात करूँ तो ये हमारा सिंपल सा शेप हो जाता है, जिसमें हम सिर्फ इसको शो कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ हम फिर से उसी चीज़ को बता दे रहे हैं। इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेशंस को बताता है, और कॉन्जुगेशंस को बताने के कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से एरोमेटिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशंस पार्टी में पार्टिसिपेट होने के कारण ही क्या होता है, डबल बॉन्ड का ये एक स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होता है। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल जो सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन में, सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर होगा वो 3 होता है। ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये क्या होगा, जैसे ये देख सकते हो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या कर रहा है, ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से इसमें कौन सा संकरण होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा ये होता है फिनॉल का। फिनॉल का स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा मेन इसमें स्टेबिलिटी का कारण भी होता है कि फिनॉल इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो एरोमेटिक होने के कारण ही ये रिजोनेंस भी शो करता है। हम आगे उसको क्लियर करेंगे आपको। तो इस सब चीज़ के कारण हमको पता चल जाता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रकार का रिंग शेप में होगा, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब प्लेनर होगा। ठीक है, तो जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की तरह ही क्या होता है, आपका प्लेनर होता है।